वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, फील भागवत गीता इन रियल लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आपने तीसरे चैप्टर में जाना कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं। आज हम जानेंगे कि वो सर्व आत्माओं के पिता क्यों कहलाते हैं, कैसे हैं वो सर्व आत्माओं के पिता। जब सभी मानेंगे तभी तो हम कहेंगे ना कि भगवान है, क्योंकि भगवान से ऊपर तो कोई होगा नहीं। तो सबसे ऊंचे ते ऊंचा कौन है? कहते थे साईं बाबा कि सबका मालिक एक। वो सबका मालिक एक कौन है, आज उसको जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए इस चित्र की तरफ। इसमें दिखाया है, राम जी को दिखाया है, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। ये रामेश्वरम के मंदिर में ऐसा हुआ था। और रामेश्वरम का तो अर्थ ही है जो राम के भी ईश्वर हैं। रामेश्वरम, राम के भी ईश्वर हैं। तो उन्होंने भी परमात्मा, निराकार परमात्मा की तरफ इशारा किया। शिवलिंग बनाते हैं हम, हर एक मंदिर को हम शिवालय ज़रूर बोलते हैं। शिवालय का मतलब ही दूसरा है कि भाई मंदिर। अब शिवालय मतलब शिव का घर। अब शिव, उनके लिए शिवलिंग दिखाते हैं। अब शिवलिंग क्यों दिखाया? वास्तविकता में उनका स्वरूप, जो शिवलिंग के ऊपर 3 लाइनें होती हैं और बीच में जो ज्योति की लौ दिखाई जाती है आँख जैसी, वो उनका असली स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप। और वो 3 लाइनें इसीलिए दिखाई जाती हैं कि परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता हैं। वो 3 लाइनें ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा के लिए प्रतीक हैं और उनके द्वारा परमात्मा कार्य करवाते हैं अपने सारे। इसीलिए उन्हें त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। इसीलिए हर मंदिर में शिवलिंग आपको मिलता है। अब शिवलिंग की ऐसी शेप इसलिए दी है, अगर हम बिंदी को दीवार पर लगा देते तो उसकी हम पूजा नहीं कर पाते, उस पर फूल पत्ते कैसे चढ़ा पाते, उसको दूध से कैसे नहला पाते, उसका अभिषेक नहीं कर पाते। इसीलिए शिवलिंग जैसी शेप दी थी ताकि हम उनकी विधि पूर्वक पूजा कर सकें। वास्तविकता में परमात्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। अभी इस चित्र में जानते हैं हम कि वो सर्व आत्माओं के पिता कैसे हैं, सर्व धर्म मान्य कैसे हैं। तो आपने सबसे पहला उदाहरण देखा, श्री राम जी पूजा कर रहे हैं परमात्मा शिव की, और मंदिर का नाम ही है रामेश्वरम, अर्थ है राम के भी जो ईश्वर हैं वो। उसके बाद महावीर दिखाए हैं, इन्होंने भी भगवान को प्रकाश स्वरूप माना है। ये जैन धर्म से रिलेटेड हैं। फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड गौतम बुद्ध, इन्होंने भी कहा कि मेरे अंदर अनंत प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, परमात्मा का प्रकाश चमक रहा है और विश्व में फैल रहा है। ये गौतम बुद्ध ने कहा। इन्होंने भी भगवान को प्रकाश स्वरूप ही माना। उसके बाद हम नेपाल के एक मंदिर को देखते हैं जिनका नाम है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का अर्थ है जो पशु जैसी बुद्धि को भी, पत्थर बुद्धि को भी पारस बनाने वाले हैं, वो पशुपतिनाथ। उसमें भी शिवलिंग है, निराकार ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा का स्वरूप है। मक्का मदीना, इसमें भी शिवलिंग के आकार का ही पत्थर रखा हुआ है, शिला है। उसका नाम है संगे अस्वद, और ये भी उनको बोलते हैं नूरे इलाही। नूरे इलाही, नूर मतलब प्रकाश, तो वो भी प्रकाश स्वरूप परमात्मा को मानते हैं और उसी की तरफ इशारा करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं सोमनाथ।
सोमनाथ में भी शिवलिंग है। सोमनाथ का अर्थ है जो सोम रस पिलाने वाले हैं। सोम रस माना ज्ञानामृत पिलाने वाले हैं, वो भी परमपिता परमात्मा निराकार शिव ही दिखाए हैं, जिनका वर्णन गीता में किया गया है। आगे मैं श्लोकों के द्वारा भी आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा। उनके बाद दिखाए हैं गुरु नानक जी। इन्होंने कहा था एक ओमकार। ओमकार माना, ओम माना आत्मा और आकार माना आत्मा के रूप वाला, आत्मा के रूप जैसा। तो हम आत्माएं भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में ही आप लोगों को बताया था। आप जो नहीं जानते हैं वो पहले उस चैप्टर को देखिए, लाइन वाइज देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो गुरु नानक जी ने कहा था एक ओमकार। फिर इसमें जीसस क्राइस्ट दिखाए हैं। इन्होंने कहा था गॉड इज लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड फादर। इन्होंने भी भगवान को डायरेक्ट वे में निराकार प्रकाश स्वरूप, लाइट स्वरूप बताया है। उसके बाद अमरनाथ। अमरनाथ में भी शिवलिंग है, निराकार परमात्मा की प्रतिमा दिखाई गई है और उसमें भी उनका अर्थ है अमरनाथ, जो हमें अमर कथा सुनाते हैं। अमर कथा, अमर बनाने वाली कथा। अमर कैसे बनते हैं? अब शरीर तो अमर बन नहीं सकता, तो हम आत्माओं का ज्ञान जो हमें देते हैं, और जैसे ही हमें आत्मिक ज्ञान हो जाता है तो हम अमर हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा अमर है। तो आप सभी ने देखा कि सभी धर्म में, चाहे आप आदिवासियों के पास चले जाइए, वो भी एक पत्थर की शिला रखकर भगवान को निराकार रूप में पूजते मिलेंगे। तो जब सारी दुनिया की सर्वधर्म की आत्माएं परमात्मा को प्रकाश स्वरूप ही मानती हैं, और आपके साईं बाबा तो कह के गए थे कि सबका मालिक एक, बहुत प्यारी लाइन मुझे ये लगती है। तो वो वास्तविकता में सबका मालिक एक हैं, निराकार परमपिता परमात्मा शिव। इसीलिए उन्हें सदा शिव कहा जाता है, क्योंकि वो समय को बदलने के लिए, कलयुग से सतयुग लाने के लिए कभी धरा पर जन्म नहीं लेते हैं। देखिए, अगर आप एक नया कपड़ा लेके आते हैं और उसको कपबोर्ड में रख देते हैं या अपनी अलमारी में रख देते हैं और 10 साल बाद निकालते हैं, तो क्या कहेंगे? कपड़ा 10 साल नया है? नहीं, आप कहेंगे 10 साल पुराना है। देखिए, आपने उस चीज़ को यूज़ भी नहीं किया, केवल ला के रखा। समय के अनुसार चीज़ें पुरानी तो अपने आप हो जाती हैं। तो परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो स्वर्ग रच के जाते हैं, और वो स्वर्ग धीरे 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 कलयुग में बदल जाता है। सतयुग से कलयुग आ जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और जब ये गंदी दुनिया, पुरानी दुनिया हो जाती है, तब इसको बदलने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। जैसे कि आपने एक अंगूठी खरीदी मानो सोने की, वो आपने नई ली, कहेंगे नई है। 10 साल बाद उसको देखेंगे, कहेंगे पुराना डिज़ाइन है, पुरानी हो गई है। लेकिन अब उसको दोबारा नया करने के लिए क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, जो बाहर आप सुनार के पास जाएंगे और वो आपको उसे पिघला कर नए डिज़ाइन में बदल कर दे देगा, और आप कहेंगे मेरी नई अंगूठी है। वो फिर से नई हो जाती है वही, लेकिन वो नई हो जाती है। इसी प्रकार जब ये पुराना समय हो जाता है, कलयुग का अंत आ जाता है, तो इसको बदल कर परमात्मा सतयुगी नई दुनिया में बदल जाते हैं, और ये पुरानी दुनिया नई हो जाती है। पुराने से नया बनाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, और वो है परमपिता परमात्मा शिव। देखिए, हर चीज़ नई से पुरानी अपने आप होगी, लेकिन पुराने से नया दोबारा बनाने के लिए उसको पिघलाना पड़ेगा या रिसाइकिल करना पड़ेगा, तब वो नहीं बनेगी। इसी प्रकार समय भी है। समय सतयुग से कलयुग तक तो अपने आप नीचे आ जाता है, गिरती कला अपने आप हो जाती है, लेकिन चढ़ती कला करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, और वही हैं ये हमारे परमपिता परमात्मा शिव। और ये इसी कार्य के लिए जन्म नहीं लेते, क्योंकि अगर ये जन्म लेते तो ये भी प्राकृतिक नियमों में फंस जाते, और ये भी, इन्हें भी पुनर्जन्म लेना पड़ता, और पुनर्जन्म लेते तो ये भी सब कुछ पिछला भूल जाते, और भूल लग जाती तो हो सकता है ये भी कर्मों की गहरी गति में फंस जाते, क्योंकि हैं तो ये भी आत्मा ना हमारी तरह। बस इनका पुण्य कार्य इतना ही है कि हम आत्माओं को ये सद्ज्ञान देकर इस लायक दोबारा बना देते हैं कि हम सतयुग में जा सकें और नई दुनिया स्थापन हो जाती है। इसीलिए इन्हें सद्गुरु भी कहा जाता है।
उम्मीद करता हूँ आप सभी आत्माओं को, आप सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्लास में हम परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों के बारे में फिर से जानेंगे। जिन्होंने पिछले चैप्टर में सही से नहीं समझा वो अगले चैप्टर में समझ सकते हैं। ओम शांति।